तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की कॉमिक का लिंक दे दिया है, तो एक बार ज़रूर से जाके उस कॉमिक को पढ़िएगा। वो कॉमिक आपको काफ़ी पसंद आएगी। वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि जंगल में खड़ी रहती है और उसके बाद वो नीचे गिर जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि उसकी फैमिली हमेशा से ही गरीब थी और उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं था, इसीलिए उन लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं थी। उन्हें अपने फैमिली के अंदर के लोगों को कम करना पड़ा और उन्होंने उस लड़की को छोड़ दिया। फिर वो लड़की सोचती है उस जैसे बच्चे की किसी को ज़रूरत नहीं है और उसके बाद वो अपने हाथ को देखते हुए काफ़ी दुखी हो जाती है। तभी वो उठने की कोशिश करती है और कहती है उसे किसी भी कीमत पे यहाँ से जाना होगा वापस अपने घर। तभी वहाँ पे एक वुल्फ का झुंड आ जाता है और उसको देख के वो लड़की कहती है लगता है कि मैं अकेली ही भूखी नहीं हूँ, यहाँ पे और भी लोग हैं। आगे हमें दिखाया जाता है एक मार्केट को जहाँ पे किसी तरह का फेस्टिवल चल रहा रहता है और वहाँ पे ल्यूक की मदर जाके चीज़ें खरीदना शुरू कर देती हैं और फिर ल्यूक कहता है मुझे कुछ भी नहीं खाना है, आप ये सब करना बंद करिए। फिर ल्यूक की मदर कहने लगती है तुम मेरे साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हो। ल्यूक कहता है ऐसी कोई बात नहीं है और उसके बाद ल्यूक के फादर कहते हैं लगता है सभी को तुम्हारे ये मार्केट का आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर ल्यूक सोचने लगता है यहाँ पे खाने की काफ़ी कमी होगी क्योंकि यहाँ पे ठंडियाँ चल रही हैं और यहाँ पे ज़्यादातर मीट ही खाया जाता है। और फिर ल्यूक अपनी आंखों के अंदर के सेंस को यूज़ करता है और वो सभी के अंदर के मैजिक को देख पा रहा रहता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी काम का इंसान नहीं मिलता है। फिर ल्यूक अकेले कहीं पे बैठ के सोचने लगता है और 8 साल बाद मुझे ब्रेव को मारना होगा। हाँ, मैंने काफ़ी सारी असैसिन की ट्रेनिंग की है और मुझे मैजिक पावर भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करनी आ गई है और मैंने काफ़ी सारी नोबल्स की टेक्निक को भी सीखा है, लेकिन अभी भी मैं ब्रेव को अकेले नहीं मार सकता हूँ। तो शायद मुझे पेशेंस रखते हुए लोगों को ढूंढना होगा जो मेरे काम आ सकें। फिर हमें दिखाया जाता है ल्यूक हंटिंग के लिए जा रहा रहता है और उसके बाद वो आ जाता है एक जंगल के अंदर। वहाँ पे वो दिया के बारे में सोचता है। फिर उसे वुल्फ्स की आवाज़ सुनाई देती है। वो कान लगा के उनका पता लगाता है। अपने मैजिक को यूज़ करते हुए वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ पहुँच जाता है और उसके बाद वो एक पेड़ के ऊपर खड़ा होकर देखता है वहाँ पे एक लड़की है और ये देख के वो काफ़ी हैरान रहता है कि इस जंगल के अंदर एक लड़की है। तभी एक वुल्फ उस लड़की के ऊपर हमला करता है। ल्यूक उसे अपने तीर की मदद से मार देता है और उस लड़की के सामने बहुत ही स्टाइल के साथ आके खड़ा हो जाता है। ये देख के वो लड़की हैरान रहती है कि कोई उसे बचाने आया है। फिर ल्यूक अपने सारे वेपन उस लड़की को दे देता है पकड़ने के लिए और उसके बाद वो कहता है लगता है उसे टेस्ट करने का वक्त आ गया है और वो कमेंसिंग ऑपरेशन नाम के एक मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे वो काफ़ी अच्छा क्लोज कॉम्पैक्ट कर पाएगा। और फिर उसके हाथों के अंदर आ जाते हैं लोहे के ग्लव्स और वो अपने चाकू की मदद से उनके सारे वाइटल पॉइंट्स को मार्क करते हुए हमला कर रहा रहता है जिससे उन्हें तुरंत ही डेथ हो जा रही थी। और फिर ल्यूक उन सभी को हरा देता है। वो उस लड़की से आके कहता है आखिर तुम इस फॉरेस्ट के इतना अंदर क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है वो कोई बुरी इंसान नहीं है और ल्यूक उसे चोट ना पहुंचाए। ल्यूक कहता है तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम आखिर यहाँ पे क्यों हो। तो फिर वो लड़की कहती है उसकी फैमिली काफ़ी गरीब है तो उन्होंने अपनी फैमिली के अंदर के कुछ लोगों को कम कर दिया है। ये सुन के ल्यूक कहता है ये चीज़ मुझे पता है कैसी होती है। आगे हमें दिखाया जाता है वो लड़की कहती है कि मुझे एक ट्रैवलर ने बताया था कि अगर मैं इस पहाड़ को पार कर लूँगी। ल्यूक उस लड़की को काफ़ी ध्यान से देखता है और वो लड़की भी ल्यूक को देखने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि खाना पक रहा रहता है और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा बेताबी के साथ उस खाने के पकने का इंतज़ार कर रही रहती है। फिर ल्यूक उसे सर्व करके दे देता है खाना और कहता है अगर तुम्हें ये खाना खाना है तो एक शर्त है, तुम्हें इसे धीमे धीमे खाना होगा। वो लड़की मान जाती है और खाना शुरू कर देती है। फिर ल्यूक उस लड़की से पूछता है कि उसे आखिर यहाँ के अंदर के जंगल का रास्ता कैसे पता है। तो वो लड़की कहती है उसे सपने के अंदर गॉडेस दिखाई दी थी और शायद उन्होंने ही उसकी मदद की। और फिर वो लड़की खाना खत्म कर लेती है। ल्यूक कहता है लगता है तुम्हें और चाहिए। आगे वो कहता है अगर वो जल्दी जल्दी खाएगी तो ये खाना उसे डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है। फिर ल्यूक उस लड़की को देख के सोचने लगता है ये जिस किंगडम से आई है वो हमारा नेबर है और वहाँ का राजा काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी है और उस राजा ने वहाँ पे टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है।
फिर ल्यूक उस लड़की को बताता है कि वो एक नोबल है। ये सुन के वो लड़की कहती है ये तो काफी कमाल की बात है। और फिर ल्यूक कहता है अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें खाने की कोई भी तकलीफ नहीं होगी और मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुन के वो लड़की काफी खुश हो जाती है और कहती है ये पहली बार है जब किसी ने मुझसे कहा है कि किसी को उस लड़की की जरूरत है। और फिर ल्यूक कहता है लेकिन मेरी कंडीशन है, मैंने इंसानों को मारा है और हो सकता है मैं भविष्य में भी काफी सारे इंसानों को मारता रहूंगा। ये सुन के वो लड़की थोड़ा सा सोचती है और कहती है उसको लगता है कि ल्यूक एक अच्छा इंसान है, लेकिन फिर ल्यूक कहता है उसे एक बार फिर से सोचना चाहिए। वो लड़की कहती है उसने सोच लिया है, वो उसके साथ चलेगी क्योंकि वो पहला इंसान है जिसे उसकी ज़रूरत है। फिर ल्यूक खड़ा होता है और कहता है मेरा नाम ल्यूक है और वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है उसका नाम टाल्ट है। उसके बाद ल्यूक उसे काफ़ी अच्छी स्माइल देता है। फिर ल्यूक सोचता है उसने उस लड़की को ढूंढा था क्योंकि उसके पास मैजिक पावर थी और साथ ही साथ जो टाल्ट है उसने कहा है कि जो गॉडेस है वो उसके सपने में आई थी, तो इसका मतलब है शायद गॉडेस चाहती है कि वो मुझसे मिले और मैंने उसके सामने उन सभी वुल्व्स को हराया है जिससे उसे मेरी ताकत का अंदाज़ा मिल गया होगा। साथ ही साथ मैंने उसे बता दिया है कि अगर वो मुझे फॉलो करेगी तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा और मैंने उसे अपना सीक्रेट भी बता दिया है कि मैंने इंसानों को मारा है जिसकी वजह से उसका भरोसा और भी बढ़ गया है और मैंने आखिरी चॉइस उसके हाथों में छोड़ दी थी जिसकी वजह से अब वो मेरे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करती है। मैंने ब्रेन वॉश पूरी तरीके से कर दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो कि रीइंकार्नेशन वाली जगह पे आ जाता है और वहाँ पे गॉडेस भी आ जाती हैं और कहती हैं तुम वर्ल्ड के बेस्ट मिलिट्री कमांडर हो जो कि एक लड़ाई के अंदर मर गया है। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ जिसमें मैं तुम्हारी सोल को रीइंकार्नेट कर दूंगी एक ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें वहाँ के ब्रेव को मारना होगा। ये सुन के वो आदमी कहता है क्या मैं पूरी तरीके से चारों ओर घूम सकता हूँ सबसे ताकतवर बन के? तो फिर गॉडेस कहती है हाँ हो सकता है अगर तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर दो। तो फिर वो आदमी कहता है ठीक है, वो इस मिशन को लेता है और पूरा करेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गॉडेस देखती है उस आदमी को 40 साल बाद, जहाँ पे उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है, वो खा खा के मोटा हो गया रहता है। और फिर गॉडेस कहती है ये तो एक नंबर का कामचोर और आलसी इंसान बन गया है। फिर हमें ल्यूक को दिखाया जाता है जो कि 12 साल का हो गया था। तभी कोई ल्यूक के कान के पास आके कहता है जल्दी से उठ जाओ और फिर ल्यूक उठ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने टाल्ट है और वो उसे गुड मॉर्निंग कहता है। टाल्ट कहती है कि मैंने पहले ही खाना बना लिया है। तो फिर ल्यूक बताता है वो असल में एक सपना देख रहा था जिसमें वो सोच रहा था 2 साल पहले वो इससे कैसे मिला था। ये सुन के टाल्ट थोड़ा सा नाराज होती है और कहती है वो पहले अच्छी नहीं दिखती थी और वो काफी पतली थी। फिर ल्यूक खाना खाने लगता है और टाल्ट उसका बिल्कुल अच्छी तरीके से ख्याल रख रही रहती है। टाल्ट कहता है तुम्हें इस तरीके से मेड के काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर ल्यूक की मदर कहने लगती है टाल्ट काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद है। फिर ल्यूक के फादर कहते हैं हाँ वो तुम्हारे मेन काम में भी तुम्हारी मदद कर सकती है। फिर टाल्ट कहती है ल्यूक की वो स्पेशल मेड है और ल्यूक ने ही उसकी जान बचाई थी, तो टाल्ट उसके लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन फिर ल्यूक की मदर कहने लगती है ल्यूक आजकल उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है, इसलिए वो चाहती हैं कि जो टाल्ट है वो उसका ख्याल रखे। तो फिर टाल्ट कहती है वो उसका पूरा ख्याल रखेगी। तभी ल्यूक टाल्ट से कहता है ट्रेनिंग ग्राउंड चलने के लिए और फिर ल्यूक वहाँ पे खड़ा होके टाल्ट की प्रोग्रेस के बारे में सोचने लगता है कि उसने टाल्ट को असैसिनेशन की काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी है, वो भी 2 साल तक, और उसने उसे सारे के सारे मेड के काम सिखाए हैं। उसने अपनी पुरानी लाइफ के काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन भी उसे दिए हैं। फिर ल्यूक सोचता है उसके फादर ने कहा था कि अगर टाल्ट कभी भी उसे धोखा देने की कोशिश करेगी तो ल्यूक को ही उसे मारना होगा। और फिर ल्यूक वहाँ से जाने लगता है और उसका ध्यान बिल्कुल भी पीछे नहीं रहता है। तो फिर टाल्ट एक चाकू निकाल के उसके ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन ल्यूक उसे एक हाथ से ही पटक देता है ज़मीन के ऊपर। और ल्यूक कहता है अगर तुम चीज़ों को इस तरीके से करोगी तो तुम ज़रूर ही मर जाओगी। तो फिर टाल्ट कहती है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे पूरी तरीके से खरी नहीं उतर पाई। तो फिर टाल्ट कहती है अच्छा होता कि वो एक स्पीयर होता, क्योंकि मैं उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती हूँ।
फिर हमें दिखाया जाता है टाल्ट को, जो कि दूसरी मेट्स के साथ काम कर रही रहती है और ये सारी चीज़ें ल्यूक खड़ा होकर देख रहा रहता है। और फिर ल्यूक कहता है उसके अंदर कुछ भी खास नहीं है, लेकिन वो काफ़ी मेहनत करती है और वो काफ़ी ऑनेस्ट भी है और इसीलिए वो काफ़ी तेज़ी के साथ इम्प्रूव कर रही है और ल्यूक उसके ऊपर भरोसा कर सकता है। और साथ ही साथ उसकी जो स्पीयर की स्किल है वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक ऐसा वेपन जिसे छुपाया ना जा सके वो असैसिनेशन के लिए काम नहीं आ सकता। शायद मुझे उसके लिए नाइफ बैटल का कोई नया ट्रेनिंग मेन्यू सेट करना होगा। फिर ल्यूक दरवाजे को हल्का सा खोल के देखता है कि टाल्ट रात के टाइम पे नाइफ को चलाने की प्रैक्टिस कर रही रहती है। फिर ल्यूक अंदर आ जाता है और जो टाल्ट रहती है उसके हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। टाल्ट कहती है कि वो ल्यूक के काम आना चाहती है और वो उसकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना चाहती है। तो फिर ल्यूक मेटल क्रिएशन की मदद से एक फोल्ड होने वाला स्पीयर उसे बना के दे देता है और उसके बाद टाल्ट उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ हर चीज़ को अच्छी तरीके से चकनाचूर कर देती है और वो काफ़ी तेज़ भी रहती है। ये देख के ल्यूक ताली बजाता है और कहता है अब तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। आगे में दिखाया जाता है ल्यूक सो रहा रहता है वापस से और जो टाल्ट रहती है वो उसे जगाने आ जाती है और फिर टाल्ट कहने लगती है अब उसे ऐसा लगने लगा है कि वो ऐसी इंसान बन गई है जिसकी सच में ल्यूक को ज़रूरत है।